हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद यदि कोई नोटिस रिसीव होती है जीएसटी डिपार्टमेंट से तो उसकी रिप्लाई कैसे सबमिट की जाती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टीआरएन पे क्लिक करना है। जब आपने शुरू में अप्लाई किया होगा तो टीआरएन नंबर जनरेट हुआ होगा, आपके मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे गया होगा। आपको टीआरएन नंबर यहाँ पे इंटर करना है, देन यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल पे ओटीपी गई होगी, यहाँ पे एंटर करिए, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, जो नोटिस आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पे आपको दिख जाती है। वैसे आपके मेल पे नोटिस भेजी गई होगी, आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे देखिए पेंडिंग फॉर क्लेरिफिकेशन मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस नोटिस की कॉपी को यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नोटिस आपको जीएसटी आरजी 03 में रिसीव होती है। आपने जो भी एप्लीकेशन डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए उससे रिलेटेड यदि जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो ये नोटिस आपको सेंड की जाती है। तो इस नोटिस में आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट has examined your application and is not satisfied with its following reasons। तो आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है उससे डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से कि आपको रीजन के साथ वो मेंशन कर रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट सही करके आपको अटैच करना है। और इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स यदि पेंडिंग रह गए जो कि आप बाय मिस्टेक अटैच नहीं कर पाए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एरर होगा आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में वो आपको एरर मेंशन रहेगा। जैसे ज़्यादातर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए दोस्तों यहाँ पे एरर निकल के आता है, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो सकती है, उसके एड्रेस में गलती हो सकती है, जो लैंडलॉर्ड है उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट में जो एड्रेस है उससे मैच नहीं हो सकता है। बहुत सारे रीजन की वजह से प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में गड़बड़ी आती है, जिसकी वजह से कि नोटिस आती हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है और अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से आपको करेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशंस लिख करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक तो रेफरेंस नंबर ऑफ नोटिस डाल सकते हैं या फिर एआरएन नंबर डाल सकते हैं। देखिए, आप जो नोटिस ओपन करेंगे, ये नोटिस आपके सामने है, तो इस नोटिस में ही आपको रेफरेंस नंबर मेंशन होता है, या तो आप इसे इंटर कर सकते हैं या फिर आप एआरएन नंबर मेंशन कर सकते हैं। दोनों से ही आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। दोस्तों, एआरएन नंबर इंटर करने के बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको इस तरीके का वार्निंग मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि क्या आप सभी फील्ड में करेक्शन करना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि हाँ हमने गलती कर रखी है, तो यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो नोटिस में क्वेरी रेस की गई है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको करेक्शन करना है तो फिर आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको वो फील्ड जो है ये ओपन कर देगा और आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एड्रेस जो है आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अटैच किया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद आपको कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ऐड करना है जो कि आप सपोर्ट में डालना चाहते हैं। ठीक है, जो आपने पहले अटैच नहीं किया अब डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट और लीज एग्रीमेंट पहले से ही अटैच था, कंसेंट लेटर नहीं डाला गया था, कंसेंट लेटर अटैच कर दिया गया। अब देखिए, ये जो रेंट और लीज एग्रीमेंट है यदि इसमें कोई गलती हो रखी है, ठीक है, आपने उसको करेक्शन कर दिया तो आपको नया वाला रेंट और लीज एग्रीमेंट यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, अटैच करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये लोकेलिटी के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। इस पर नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। ठीक, अब आपका जो भी इसमें फील्ड है जहां जहां भी गड़बड़ी है आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ही प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले टैब पे आ जाना है। तो आपके नोटिस में जो भी क्वेरीज रेज की गई थी उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भी मेंशन रहता है। आपको इस क्वेरी के लिए एक रिस्पॉन्स अपनी सबमिट करनी है कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्यों हुआ, उस पर आपका क्या एक्शन रहा है, उससे रिलेटेड आप एक रिप्लाई अपनी स्टैंडर्ड रिप्लाई यहाँ पे बना सकते हैं। 500 वर्ड से दोस्तों ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिप्लाई। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से एड्रेस से रिलेटेड यदि कोई भी गलती हुई है तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिप्लाई आप जो है ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और ड्राफ्ट करने के बाद आप इसे टाइप कर सकते हो। लेकिन यदि आपका कोई और
इश्यूज हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो उसकी रिप्लाई आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो रिप्लाई है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सारी चीजें टाइप कर दी। इसके बाद यहाँ रिमार्क्स में भी वही चीजें सेम टू सेम आ रही हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है पॉइंट तो डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले सेक्शन में आपने डॉक्यूमेंट्स अभी अटैच किया, उसके सपोर्ट में आप यदि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से अटैच किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस इंटर करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है। यहाँ डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगी, यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर करना है, देन आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो ये रिप्लाई जो है आपकी सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोस्तों इसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।